ओके स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। काइनेमेटिक्स शुरू हो गई है। काइनेमेटिक्स, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। मोशन इन 1D। भी इसी को बोलते हैं। ओके, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑन ग्राउंड, अंडर ग्रेविटी। ऑन ग्राउंड में क्या होता है कि मान लीजिए ये रोड है, इसके ऊपर कोई कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है, तो थीटा इसका हो गया 0। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड 0। इसमें ऑन ग्राउंड में क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए को रोड पे कोई कार चल रही है, कोई मतलब गाड़ी मूव कर रही है ऑन रोड, तो उसका थीटा 0 होगा। तो उसके एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड 0 होगी, तो उसको ऑन ग्राउंड बोलते हैं। ओके, अब मान लीजिए अंडर ग्रेविटी क्या होगी। आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ओके, ऊपर की तरफ फेंका, तो अंडर ग्रेविटी, क्योंकि हर चीज नीचे की तरफ मूव करती है, कोई भी चीज ऊपर जाके वो दोबारा से नीचे आएगी, तो वो हमेशा तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो इसकी वेलोसिटी बॉल की ऊपर की तरफ v होगी। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड इज 90 डिग्री। तो उसको कहेंगे हम अंडर ग्रेविटी। कोई भी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम करा जाए उसको कहेंगे अंडर ग्रेविटी। और ये ऑन ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे ही जो काम हो रहा हो। एक होता है प्रोजेक्टाइल जिसमें बनती है। ओके, राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। फोर इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन v इक्वल u प्लस 80। सेकेंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। फोर्थ Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये होती है फोर इक्वेशन। ओके, इसमें हेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। ओके, और t टाइम। यहाँ पे s जो है, नोट करने वाली बात यह है कि हेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, नोट डिस्टेंस।
फॉर दीज 4 इक्वेशन, दूसरी क्या है, दीज 4 इक्वेशंस वैलिड ओनली यूनिफॉर्म मोशन। ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही वैलिड होंगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये वैलिड नहीं होंगी। ओके, देन यू राइट डाउन। एक नोट करने वाली बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर हम इसको अप्रोक्स करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन दे दिया एक, ये एक रोड है, इस पे एक कार मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी एक्सेलरेशन है। फाइंड v एंड s आफ्टर 4 सेकेंड्स। ओके, सबसे पहले हम इसकी v निकालेंगे। v निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। v इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। ये निकालनी, ये 0 है, 10 इंटू टाइम 4, तो v कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको s निकालना है, तो s निकालने के लिए आफ्टर 4 सेकेंड s निकालने के लिए हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज कर लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4, 80 मीटर आ जाएगी। अब इसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी की 0 है, ओके। अब ये देखो कि एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइंड s एंड b आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हुआ कि जो 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर ट्रेवल करती है 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर 40, फिर इतनी, तो इसकी जो u फाइनल हो जाएगी v हो जाएगी वो 40 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। 4 सेकेंड में पूछा है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से फिर मतलब 20, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐसी इसकी 80 मीटर ही हो जाएगी। ओके,
अब ये देखो, एक क्वेश्चन दे दिया आगे, इसमें एक कार मूव कर रही है रोड पे, तो इसमें क्या होगा कि इसने इसका एक्सेलरेशन इस साइड दे दिया 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से दे रखी है। उसकी फाइनल वेलोसिटी यहां तक जाने के बाद 0 रखी है। ओके, फाइंड टी एंड एस, वैन, बॉडी स्टॉप, वैन, कार स्टॉप। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, ये 0 दे रखी है, ये 40 प्लस, अब जब इसके अपोजिट में है तो इससे माइनस का साइन आ जाता है। ए इज टेकन नेगेटिव, बहन अपोजिट मान लो या ऐसे, V एंड ये V और A अपोजिट होंगे जब। ओके, तो माइनस का -10t हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसमें सेकंड ये लगाएंगे, सेकंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब इसमें हम यहां से t की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, 4 सेकंड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये 0 है, ये 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू s, मीटर आ गई इसकी। यहाँ पे भी माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि अपोजिट में है, तो माइनस हट जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ग्राउंड जहां से एक बॉडी को छोड़ दिया गया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो T1 पर जाने के बाद उसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, और T2 यहाँ पे हो जाएगी 20, और T3 यहाँ हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जाने के बाद T इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगी, फिर ये वापिस उसी स्पीड से नीचे आएगी। यहाँ पे फिर T इक्वल टू 5 पे इसकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे T इक्वल टू 6 पे कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, T इक्वल टू 7 पे कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वापस आने के बाद 40, T इक्वल टू 8 पे 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन velocity decrease by
10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड एंड इंक्रीज but during downward motion velocity increase by 10 meter per second in every second. ओके, ये आप नोट कर लीजिए. एक नोट करने वाली बात और क्या है इसमें, टाइम ऑफ ascent इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और स्ट्राइक ऑफ वेलोसिटी दोनों सेम होती है. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक. ओके, ये दोनों का सेम होगा. अब मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया, इन दोनों की सेम ही होगी और एक पर्टिकुलर लेवल पे अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड दोनों ही सेम होंगी. ओके, ये आप नोट कर लिया होगा. अब देखो, यहाँ पे वो है, यहाँ पे t इक्वल टू 6, यहाँ पे t इक्वल टू 12. तो t फाइनल निकालने के लिए t1 प्लस t2 कर देंगे तो हमारे पास t फाइनल निकलेगा. ओके, मान लीजिए दे रखा है, अगर यहाँ t इक्वल टू 4 है, यहाँ t इक्वल टू 12 है, तो t फाइनल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16. ओके, देन यू राइट डाउन. तो एट पर्टिकुलर लेवल, नोट करना, एट पर्टिकुलर लेवल पे अपवर्ड स्पीड इक्वल टू डाउनवर्ड स्पीड. ओके, देन यू राइट डाउन. अब एक सेकंड में जितनी मतलब 10 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर ट्रेवल होती है उसमें. ओके, नहीं, जितनी भी उसकी स्पीड, जितनी भी उसकी वेलोसिटी दी गई उसमें से 5 माइनस हो जाती है तो ये 35 मीटर. अब इसमें से 10 माइनस कर दो, 25 मीटर. इसमें से अब 15, 20 मीटर. पहले इसमें हमेशा पहले 10, 5 माइनस होगी, फिर 10, फिर 10, इसमें से 5 माइनस, फिर इसमें से 10 माइनस, इसमें से 10 माइनस, अब इसमें से 10 माइनस, तो 5 मीटर. ऐसे ही वापस नीचे आते हुए इंक्रीज होती जाएगी. इसमें भी यहाँ 5 मीटर रहेगी,
अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15 मीटर, यहाँ 25 मीटर, यहाँ फिर आ जाएगी 35 मीटर। ओके, तो एवरी मतलब 1 सेकंड जब वो ट्रेवल करेगी तो जितनी वेलोसिटी उसमें से 5 माइनस कर दो तो आपके पास उतनी डिस्टेंस आ जाएगी उस वेलोसिटी की। और नोट करने वाली बात है कि टी फाइनल निकालने के लिए 2u/g कर दो तो आपके पास टी फाइनल टाइम आ जाएगा। ओके, और फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब होगा t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, और सेकंड का मतलब होगा t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, और थर्ड का मीनिंग होगा t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3। ओके, और इसमें S1 जब निकालेंगे तो u-5 कर दो, S2 जब निकालेंगे तो u2 जो अपने पास आई है, जो S1 अपने पास है उसमें से 10 माइनस कर दो, फिर S3 निकालेंगे, जो S2 आया उसमें से 10 माइनस कर दो। ये ऐसे करके ये भी निकल जाएगी। S1 का मीनिंग हो गया, S1 का क्या मीनिंग होगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकंड। S2 क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ओके, देन यू राइट डाउन। हाँ, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन से मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, इसमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन मोशन, ये क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इसके यहाँ पे अपने 30 होगी तो फाइनल 30 इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस, ऊपर की तरफ जा रही है, माइनस आ जाएगा।